भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को देखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल के साथ। दमदार और सटीक खबर और विस्फोटक खबर के लिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को। तो पत्रकार थाने से लेकर ब्लॉक तक, और ब्लॉक से लेकर तहसील तक, और तहसील से लेकर विधायक क्षेत्र तक, और विधायक क्षेत्र से लेकर संसद क्षेत्र तक जो पत्रकार जोखिम उठाता है, आपकी आवाज़ थाने से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचाता है, वो पत्रकार है जो आप अपनी स्क्रीन पर खबरें देखते हो। तो आइए, ये मामला निकल कर आया है शताब्दी नगर फोर्सी, शताब्दी नगर फोर्सी, प्रतापपुर डिस्ट्रिक्ट मेयठ से। तो मिलते हैं, कुछ समस्या हैं कॉलोनी वासियों की। संजीव राणा जी के साथ भारतीय किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारी हैं और यहाँ के स्थायी निवासी हैं, कुछ महिला हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो त्यागी जी, संजीव राणा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या समस्या है आप स्क्रीन पर? देखिए जी, पहले तो आपका स्वागत है, भारत न्यूज़ यहाँ पे पहुँची पीड़ितों की आवाज़ सुनने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है जी। अब आवाज़ तो क्या बताएं, आवाज़ दे दे के हमारे गले रुंध गए हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ना तो खबर लेने के लिए तैयार है, ना ही यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। एमडी की कॉलोनी है, विकास प्राधिकरण जिसके लिए चीख चीख के बोलता है कि अवैध कॉलोनी, जो प्राइवेट जिनको अवैध कॉलोनी बोलते हैं, उसमें मत जाओ, प्राधिकरण की ज़मीनें खरीदो। और प्राधिकरण की ज़मीनें 3-3 गुना रेट पे यहाँ पे आदमी खरीद के जोखिम उठा के, आप देख लो मकान जो है कहाँ बने हुए, जंगलों में बने हुए, ना कोई व्यवस्था है, सड़क टूटी हुई है, नाली है नहीं, बिजली है नहीं, बिजली के लिए खाली खंभे खड़े हुए, तार है नहीं। बिजली विभाग के जो कर्मचारी से बात करो तो यहाँ ग्राउंड पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहाँ पे वो सही बोलते हैं कि एमडी की कॉलोनी जी, एमडी की जिम्मेदारी है, एमडी बोलता है हमने हैंड ओवर कर दिया है। अब उसमें आप ये बताइए कि जब इन्होंने अलॉटमेंट देते समय सबको बोला बिजली, पानी, नाली, सड़क व्यवस्था, बाकी पार्क, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब सुविधा हम तुम्हें वहाँ देंगे, इसलिए हमने जो है प्राधिकरण की जो है सरकारी कॉलोनी में आप बसिए। बसे कैसे? यहाँ पे कोई देखने सुनने के लिए तैयार नहीं है, बसा दिया। और यहाँ से तो प्राइवेट कॉलोनी वाले बिल्डर की हालत हो गई कि आप जो है उसको बेच गए, और जो बचा आपके पार्क, आपके हेल्थ सेंटर की जगह, आपके स्कूल की जगह, ये सब इन्होंने बेच खाई दोबारा से, जैसे प्राइवेट कॉलोनी से करता है वो स्थिति एमडी की हो गई। और उसके बाद जो भी बिजली का एक कनेक्शन लेने के लिए आदमी की जेब काटी जा रही है, बिजली विभाग उससे एस्टीमेट बनवाता है, उस खंबे से लेके वहां तक तुम्हें दो 50-50 हज़ार रुपये एक आदमी जमा कर रहा है। उसकी गलती क्या है? उसको सजा दे रहे हो क्या? उसको सभ्य और अच्छा आदमी होने की, अच्छा नागरिक बनने की ये सजा है क्या? उसको गलत जगह जाने के लिए आप प्रेरित नहीं कर रहे हो क्या? इस जनता को आंदोलित करने के लिए आप उकसा नहीं रहे हो? तो हम तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो जिम्मेदारी जिस पदाधिकारी को, जिस अधिकारी को, जिस विभाग को दी है, वो अपने दायित्व को निभाए और यहाँ पे जनता के बीच में आके उनकी समस्या को देखे, जिसके लिए वो नौकरी ले रहा है, जिसके लिए तनख्वाह खा रहा है, और जिससे उसका परिवार पल रहा है, जिससे विभाग चल रहे हैं, वहाँ पे जाके उस जनता को देखो तो सही। तुम्हें जो है क्या करना है, तुम्हारा दायित्व क्या है? एसी के कमरों के से बैठने के, बाहर निकलने के लिए क्या आपको मनाही है? क्या कोई संविधान में चेंज हो गया है? क्या उनके दायित्व की जो प्रणाली है उसमें कुछ संशोधन हो गया है? क्या उनको बाहर निकलने के लिए, क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया है? ऐसा कोई अगर आया है तो पेपर में छपवा दें, ताकि जनता आश्वस्त हो जाए कि नहीं भाई, इनको मत छोड़ो, इनको मत टोको, इनको मत पूछो। हम नहीं पूछेंगे, हम फिर जाएंगे योगी जी जब रैली करने आते हैं या वादे करके जाते हैं कि तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो हम योगी जी से ही पूछेंगे। फिर अधिकारियों के पास क्यों जाएंगे हम ज्ञापन लेके? आप बताएं कोई अगर ऐसा है, कोई प्रणाली में चेंज हुआ है तो स्क्रीन पर आपने संजीव राणा जी को, जो भारतीय किसान यूनियन इंडिया के हैं, पदाधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उच्च पद अधिकारी हैं, आपने स्क्रीन पर शेयर किया। तो ये मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और उच्च अधिकारी के लिए। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं स्थायी निवासियों से। एक ही बात है, सवाल मैं पूछता हूँ, ठीक है? तो संजीव राणा जी हैं, अभी आपने इन्हों का मैसेज पढ़ा, भारतीय किसान यूनियन इंडिया के संजीव राणा जी को के विचार सुने, मैसेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो संजीव राणा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या क्या देख रहे हैं आप अपनी
नज़र से? देखिए जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे चुनाव में होने ना होने की कोई मतलब भी है या नहीं है। जी। हम केवल वोटर हैं, वोट डालने तक सीमित है। उस दिन के लिए 5 मिनट का हमारा जो दायित्व है या हमारा जो उनसे अपेक्षा है वो, या उनकी हमसे अपेक्षा है, वो केवल 5 मिनट की है, या आगे भी है 5 साल के लिए जब आते हैं तो क्या उनके लिए भी है। हम तो वो देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से। तो कोई भी आए, जो आए उसी से सवाल करेंगे, उसी से पूछेंगे हमारा सड़क बना, हमारी नाली बना, हमारी बिजली घर में पहुंचा, हमारे लिए सुख सुविधा दे, हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधा दो, हमारे लिए शिक्षा की सुविधा दो, हमारे लिए सिक्योरिटी की सुविधा दो, हमारे लिए जो पथ प्रकाश है, सारी चीज़ें जो नॉर्मल आम मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें सबसे चाहिए। कोई भी आए हमारी तरफ से जो आएगा, इस बार पर हम चेताने की ये बताएंगे, जो भी आएगा मांगने के लिए उस बार स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र जरूर लेंगे कि लिख के दे क्या क्या करेगा, और जब नहीं करेगा तो उसी शपथ पत्र के आधार पर कोर्ट केस करेंगे उनके ऊपर। ये हम करने की हमारा अधिकार है। ये जनता मालिक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के जो सार है वो यही है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन। सब कुछ व्यवस्था हमारी जनता के लिए है और हमारे द्वारा बनाई जा रही है। और हमारे लिए जितने भी नौकर हमने लगाए हुए लेके चपड़ासी से राष्ट्रपति तक सब तनख्वाह लेते हैं। हमारे लिए काम करना इनका दायित्व है। नहीं निर्वहन करेंगे तो हमारे लिए हमारी जो सवाल है उनकी जवाब देने के लिए तैयार है। के साथ चलते हैं और निवासी हैं यहाँ के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश गोयल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने के लिए तो ये है कि लगभग 20 से 25 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए हैं। यहाँ पर शताब्दी नगर में मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो सब विभाग लोगों को दिखाए थे यहाँ पर पहले, उनके नाम पर सब जीरो हैं। नाली, सीवर, सड़कें सब चौक हुई पड़ी हैं। सड़कों के नाम पर बिल्कुल खड्डे हैं या सड़क हैं, कुछ पता नहीं चलता। और अवैध असामाजिक तत्व जो हैं बहुत ज़्यादा घूमते हैं दिन में, रात में। लोगों का निकलना घर से बाहर है, अकेले नहीं निकल सकते। दिन में हमें गेट बंद करके रहना पड़ता है। तो सिक्योरिटी के नाम पे भी बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। और आप पीछे देखेंगे तो जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है चारों तरफ। कहीं कोई भी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। जो लोगों से ये मेंटेनेंस लेते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ सुविधा नहीं दे रहे हैं। कई बार कंप्लेंट दे रहे हैं। कंप्लेंट करने के बाद में एक कर्मचारी भेज, 2 कर्मचारी भेज दिए उनको। अगर सीवर भर गया है, सीवर का जो मलबा निकाल के वे प्लॉट में डाल देते हैं। इनके लिए कोई भी ड्रेनेज सिस्टम वाली स्थिति नहीं है। सड़कों का बिल 5 साल पहले पास हुआ, सड़क बनाने के लिए बोला, लेकिन पता नहीं किस कारण सड़क खत्म कर दी गई, सड़क नहीं बनवाई गई। तो चलते हैं, कुछ महिलाओं से पूछते हैं, पूछताछ करते हैं और दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। कौन बोलेगा? किसको दो? अच्छा, कौन बोलता है? नहीं सब बोल रहे हैं। सब शायरी वाले वहाँ से स्टार्ट कर लो। नहीं शायरी वाले लेना, शायरी बोल लेंगे धीरे-धीरे। आप तो लेके आए हैं, इन्हों से भी पूछते हैं महिलाओं से क्या दिक्कत है इस 40 शताब्दी नगर में। हाँ जी नमस्कार, क्या दिक्कत है? अच्छा, थोड़ा आवाज़ निकालो। बहुत दिक्कत है। अच्छा। ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़क है। बहुत दिक्कत है। जंगल हुए है। हमें चाहिए दिन छिपा कोई मार के सांप खा जो, कोई फर्क कैमरे पर नहीं। देखो आप। कोई फर्क नहीं किसी का फर्क। बताओ क्या करें? क्या दिक्कत है? आपका क्या नाम है? दिक्कत तो हमें बहुत है। बच्चे हमारे अकेले खेल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम लोग कहीं नहीं जा सकते। 6 बजे 7 बजे बच्चों को हम मतलब ये नहीं कह सकते बच्चे आप अकेले यहाँ पे खेल लो, या हम कहीं मार्केट नहीं जा सकते। उस रोड से इस रोड पे अकेले नहीं आ सकते। तो दिक्कत तो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों व नई कहानियों के साथ। प्रतापपुर शताब्दी नगर से हरि तौबर, कैमरामैन कमल प्रजापति के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।